श्री हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं। यानी भगवान शिव ने ही हनुमान जी का रूप लेकर अवतार लिया था। इसके पीछे भी एक कारण था जो जुड़ा था भगवान विष्णु को मिले एक श्राप से। हुआ यूं कि एक बार परम विष्णु भक्त नारद मुनि ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या देखकर इंद्रदेव हमेशा की तरह घबरा गए और उन्होंने कामदेव को बुलाकर कहा, कामदेव, तुम जाकर नारद मुनि की तपस्या भंग करो। कहीं ऐसा ना हो कि तपस्या के बल से वो देवलोक का सिंहासन प्राप्त कर ले। जो आज्ञा इंद्रदेव। कामदेव नारद मुनि की तपस्या भंग करने चल दिए। उन्होंने सारे तरीके आजमा लिए, लेकिन वे नारद मुनि का ध्यान भंग न कर सके और खाली हाथ लौट आए। तपस्या पूरी होने पर नारद मुनि को इस बात का बड़ा घमंड हो गया कि उन्होंने कामदेव को हरा दिया। अब वो चाहते थे ये बात भगवान विष्णु और शिव जी को भी पता चले कि वो कितने बड़े तपस्वी हैं। बस वो पहुंच गए भगवान विष्णु के सामने। प्रणाम प्रभु। कैसे हैं नारद मुनि? आपकी तपस्या कैसी रही? तपस्या निर्विघ्न पूरी हुई प्रभु। इंद्रदेव की हालत खराब हो गई मेरी तपस्या से, यहां तक कि कामदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तभी वहां भगवान शिव भी आ गए। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है मुनिवर। वाकई आप जैसा तपस्वी संसार में दूसरा कोई नहीं। खुद ही अपनी तारीफें कर नारद मुनि वहां से चले गए। महादेव भगवान विष्णु को चिंता में देखकर समझ गए थे कि नारद मुनि अहंकार में फंस चुके हैं और विष्णु जी इस बात से परेशान हैं। महादेव ने उनसे पूछा, क्या सोच रहे हैं प्रभु? यही कि भोला भक्त कामदेव से तो बच गया, मगर अहंकार में फंस गया है। उसको सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। बात तो आप सही कह रहे हैं। नारद मुनि आपके परम भक्त हैं। अब भक्त की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। महादेव की बात सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपनी योग माया से एक मायावी नगरी का निर्माण किया जो देखने में बेहद सुंदर, बेहद भव्य थी। और ये उसी रास्ते में बनाई गई थी जहां से नारद मुनि रोज गुजरा करते थे। नारद जी ने जब उस नगरी को पहली बार देखा तो घोर आश्चर्य में पड़ गए। कितना सुंदर नगर है ये, कमाल है। मैं यहां से कितनी बार गुजरा हूं, मगर ये पहले कभी नजर क्यों नहीं आया? नारद जी नगर में जाकर घूमने लगे। उस समय नगर में वहां की राजकुमारी विश्व मोहिनी के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी, जो किसी अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक थी। नारद मुनि उसे देखते ही उस पर मोहित हो गए। उन्होंने राजकुमारी की कुंडली भी देखी, जिसमें लिखा था, जो उस राजकुमारी से विवाह करेगा वो अजय और अमर हो जाएगा। कुंडली देखकर नारद मुनि सोचने लगे, अगर मेरा विवाह राजकुमारी से हो जाए तो, मगर कहां ये रूपसी और कहां मैं साधारण शक्ल सूरत वाला जोगी, ये मुझे क्यों पसंद करेगी? लेकिन अगर मुझे भगवान विष्णु जैसा रूप मिल जाए तो शायद बात बन जाए। नारद मुनि अपनी इच्छा लेकर भगवान विष्णु के पास गए। हे प्रभु, आप मुझे विश्व मोहिनी के स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए अपने जैसा सुंदर और आकर्षक बना दीजिए, ताकि वो अपने स्वयंवर में मेरा ही चुनाव करे। विष्णु जी मन ही मन हंस पड़े और सोचने लगे, मेरी माया ने अपना काम कर ही दिया, नारद मुनि को फंसा ही लिया। वे नारद मुनि से बोले, मैं अपने भक्तों की हमेशा मदद करता हूं, तुम्हारी भी करूंगा। विष्णु जी ने नारद मुनि का शरीर तो अपने जैसा बना दिया, लेकिन चेहरा एक बंदर का बना दिया। नारद मुनि अपने हाथ पैर देखकर, सुंदर वस्त्र आभूषण देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन अपना चेहरा वो देख नहीं पाए थे। इसीलिए खुशी खुशी राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। वहां सब उनको देखकर हंस रहे थे, मगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है।
विश्व मोहिनी भी वरमाला लिए जब उनके सामने से गुजरी तो उन पर हंसी और फिर आगे बढ़ गई। तभी वहां भगवान विष्णु भी आ गए। राजकुमारी ने जैसे ही उन्हें देखा उसने उनके गले में वरमाला डाल दी। ये देख नारद मुनि गुस्से से भर गए और विष्णु भगवान से बोले, प्रभु, आप जानते थे मैं विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूं, फिर आप क्यों आए यहां? आप यहां ना आते तो राजकुमारी मेरे गले में ही वरमाला डालती। नारद मुनि की बात सुनकर वहां आसपास खड़े प्रतियोगी हंसने लगे और कहने लगे, अपना चेहरा देखा है दर्पण में? बंदर जैसे चेहरे वाले के साथ राजकुमारी शादी करेंगी? अरे तुमने सोचा भी कैसे? हाँ? तभी नारद मुनि ने पास रखे पानी के बर्तन में अपनी छवि देखी और अपना बंदर जैसा चेहरा देखकर आश्चर्य से भर गए। उन्होंने भगवान विष्णु पर एक नजर डाली। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उस पर नारद मुनि ने खुद को बेहद अपमानित महसूस किया। उस समय वो भूल गए कि उनके सामने कोई और नहीं, उनके आराध्य भगवान विष्णु खड़े हैं, जिनका वो हर समय नाम जपा करते हैं। क्रोध में उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दे डाला। ये आपने अच्छा नहीं किया प्रभु। आज जैसे मुझसे मेरा प्रेम छीना गया है, वैसे आप भी अपने प्रेम के लिए तड़पोगे। आपने मेरा चेहरा बंदर का बनाकर मेरी हंसी उड़वाई है ना? देखना, एक दिन ऐसा आएगा, एक बंदर ही आपके काम आएगा। नारद मुनि को गुस्से से लाल हुआ देख विष्णु भगवान ने अपनी माया समेट ली। अब वहां न कोई नगरी थी न राजकुमारी। वैसा ही सुनसान रास्ता था जैसा पहले हुआ करता था। यह देखकर नारद जी हक्के बक्के रह गए। ये सब क्या है प्रभु? आपने मेरे साथ ऐसा खेल क्यों रचा? अपने भोले भक्त को उसके अहंकार और क्रोध के दर्शन कराने के लिए। वो भक्त समझता था कि वो सच्चा भक्त है, उसकी भक्ति में बड़ा बल है। मगर आज उसे पता चला कि कैसे एक छोटी सी बात से दुखी होकर उसने अपने ही भगवान को श्राप दे डाला। नारद मुनि, सच्चे भक्त कभी अपना गुणगान नहीं करते, वो सिर्फ ईश्वर की कृपाओं का गुणगान करते। नारद मुनि को समझ आ गया कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ने मिलकर उनको ये सीख देने के लिए लीला रची थी। श्राप की बात याद कर उन्हें बहुत दुख हुआ। वो विष्णु भगवान से रो रो कर माफी मांगने लगे। भक्तों का श्राप तो भगवान को लेना ही होगा, मगर आप चिंता ना करें, इससे भी संसार का कुछ भला ही होगा। तब भगवान शिव भी बोले, नारद मुनि जी ने अपने श्राप में जिस बंदर की बात की है वो मैं बनूंगा प्रभु। आपकी उस लीला में हर समय आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। त्रेता युग में विष्णु भगवान ने जब श्री राम के रूप में जन्म लिया तो उन्हें नारद मुनि के श्राप के असर से सीता के लिए तड़पना पड़ा। तब उनकी सहायता के लिए महादेव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। नारद मुनि की कही बात का मान रखने के लिए ये जन्म उन्होंने वानर जाति में कपिराज केसरी के घर लिया। हो, अब मुझे समझ आया आपने क्यों कहा था कि हनुमान जी भी शिव जी ही हैं। बिल्कुल, राम जी और हनुमान जी के जन्म में भी एक संबंध है, वो भी बताता हूं, ध्यान से सुनो। अयोध्या के महाराज राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। संतान की चाह में उनके कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें एक यज्ञ कराने को कहा। महाराजा दशरथ ने ऐसा ही किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद यज्ञ की अग्नि में से प्रसाद के रूप में खीर प्रकट हुई। उस खीर को गुरु वशिष्ठ ने राजा की तीनों रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकई में बांट दिया। कौशल्या तथा रानी कैकई ने तो अपना अपना भाग खा लिया, किंतु जैसे ही सुमित्रा ने अपना हिस्से का प्रसाद उठाया, तभी आकाश से गरुड़ पक्षी आया और उस प्रसाद का एक हिस्सा अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। ठीक उसी समय एक पहाड़ी पर वानर राज केसरी की पत्नी अंजना संतान पाने के लिए तपस्या कर रही थी। वो प्रसाद गरुड़ से छूटकर उनकी गोद में आ गिरा। अंजना को लगा कि ये उनकी तपस्या का फल है,
इसीलिए उन्होंने उसे खा लिया। इसीलिए जब उनके यहां हनुमान जी का जन्म हुआ तो हनुमान जी के मन में श्री राम के प्रति सहज ही प्रेम था और श्री राम जी को भी हनुमान जी अपने भाइयों के समान ही प्यारे थे। एक बात और बताइए ना बाबा, हनुमान जी जब वानर राज केसरी के पुत्र थे तो फिर उन्हें पवन पुत्र क्यों कहा जाता है? दरअसल हनुमान जी का जन्म पवन देव के आशीर्वाद से हुआ था। एक तरह से वो हनुमान जी के आध्यात्मिक पिता थे। इसलिए हनुमान जी हवा की तरह तेज उड़ सकते थे और बलशाली है। इसके पीछे भी एक कथा है। केसरी राज और रानी अंजना को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने मतंग मुनि के पास जाकर पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि पवन देव को तपस्या से प्रसन्न करो, वो तुम्हारी इच्छा करेंगे। अंजना देवी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से तप किया। तब पवन देव ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मेरा ही रूप तुम्हारे पुत्र के रूप में पैदा होगा, जो मेरे समान बलशाली और तेज होगा। इसीलिए संसार हनुमान जी को केसरी नंदन अंजनी कुमार के साथ पवन पुत्र के नाम से भी जानता है। राघव साधु बाबा की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो हनुमान जी के बचपन के बारे में जानना चाहता था। बाबा, हनुमान जी अपने बचपन में कैसे थे? क्या वो भी आम बच्चों की तरह शरारत किया करते थे या बचपन से ही ध्यान और भक्ति में डूबे हुए थे? सुनकर साधु बाबा हंसने लगे और बोले, हनुमान जी देखने में बहुत सुंदर और भोले थे। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज और आंखों में चंचलता थी। उनके बाल छोटे और घुंघराले थे। वो कानों में छोटे छोटे कुंडल पहना करते थे। देखने में भले ही सीधे लगते थे, मगर उनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा थी। इसीलिए वो आम बच्चों से बहुत ज्यादा शरारती थे। इतने शरारती कि उनकी शरारतों की वजह से एक बार पूरे संसार पर बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। बताता हूं तुम्हें वो कहानी। हनुमान जी को पवन देव ने अपने ही समान शक्तियां दी हुई थी, यानी वे हवा की गति से कहीं भी जा सकते थे। अपना शरीर बड़ा, छोटा या हल्का कर सकते थे। लेकिन हनुमान जी थे तो बच्चे ही। न उन्हें अपनी शक्तियों का अंदाजा था और न ही इतनी समझ थी कि उन्हें कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए। इसी कारण एक बार बड़ी समस्या हो गई थी। हुआ यूं कि बाल हनुमान को बड़ी भूख लग रही थी। माता अंजनी आसपास नहीं थी। तभी उनकी नजर उगते सूरज पर पड़ी, जो किसी लाल फल सा नजर आ रहा था। उसे देखकर वो सोचने लगे, अरे ये कितना सुंदर फल टंगा है आकाश में। माता तो दिख नहीं रही। जब तक वो मुझे भोजन दे तब तक मैं इसे ही खा लेता हूं। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने सूरज की ओर हाथ बढ़ाया। वो उनकी पकड़ में नहीं आया तो उनका शरीर अपने आप तेजी से सूरज की ओर उड़ने लगा। जैसे जैसे पास जाने पर सूरज बड़ा होता नजर आ रहा था, वैसे वैसे बालक हनुमान का भी शरीर बड़ा होता जा रहा था। बाल हनुमान जल्दी ही सूरज तक पहुंच गए और उन्होंने सूरज को अपने मुंह में रख लिया। ऐसा होते ही पूरे संसार में अंधेरा हो गया। सूरज के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की गति रुक गई। ये देख देवताओं में खलबली मच गई। इंद्रदेव तुरंत ऐरावत पर सवार होकर वज्र हाथ में लेकर देखने चले कि ऐसा क्यों हुआ है। वहां पर उन्होंने बाल हनुमान को देखा। ए बालक, कौन हो तुम? तुम्हारी सूर्य देव को निगलने की हिम्मत कैसे हुई? जानते भी हो इसका परिणाम क्या होगा। चलो जल्दी से उन्हें मुक्त करो। ये फल मैंने लिया है और अब ये मेरा है, मैं इसे खाऊंगा। ये कोई फल नहीं है, सूर्य देव हैं, जिनकी ऊर्जा और प्रकाश से सारा संसार चल रहा है। इंद्रदेव समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर हनुमान जी तो बच्चे ही थे। उन्हें इन सब बातों की कहां समझ थी।
आखिर में इंद्रदेव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया, जिससे वो बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गए। जब यह बात पवन देव को पता चली तो वो बुरी तरह क्रोधित हो उठे। इंद्रदेव, हनुमान को चोट पहुंचाकर तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हें और इस संसार को भुगतनी पड़ेगी। क्रोध में आकर पवन देव ने हवा की गति रोक ली, जिससे जीव जंतुओं, वनस्पतियों सभी का दम घुटने लगा। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। सभी देवताओं को चिंता होने लगी। इंद्रदेव, जल्दी ही कुछ कीजिए। पवन देव का क्रोध शांत कीजिए, वरना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इंद्रदेव सभी देवताओं को साथ लेकर पवन देव को मनाने चल दिए। शांत हो जाइए पवन देव, बालक हनुमान जल्दी ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, आप चिंता ना करें। बाकी देवता भी बोले, हाँ पवन देव, हम सभी देवता बालक हनुमान को अपनी अपनी शक्तियां देंगे। वो संसार का सबसे शक्तिशाली बालक होगा। इसके बाद हनुमान जी को सभी देवताओं से वरदान मिलने लगे। मैं सूर्य देव बालक हनुमान को अपने तेज का 100वां भाग देता हूं। ये मेरे ही समान तेजस्वी होगा। भविष्य में मैं खुद इसे शिक्षा दूंगा। मैं न्याय का देवता यमराज हनुमान को वरदान देता हूं कि ये हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहेगा। इसका कभी कोई वध नहीं कर पाएगा। मैं देवराज इंद्र बालक हनुमान को वरदान देता हूं कि यह बालक संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। मेरे वज्र का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। मैं जल देवता बाल हनुमान को वरदान देता हूं कि जल कभी हनुमान को डुबो नहीं पाएगा। मैं कुबेर बाल हनुमान को अपनी परम शक्तिशाली गदा देता हूं, जिसके बल पर इसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाएगा। मैं विश्वकर्मा हनुमान को वरदान देता हूं कि मेरे बनाए हुए जितने भी शस्त्र हैं वो सब हनुमान पर बेअसर रहेंगे। वो हर युद्ध जीतेगा। मैं ब्रह्मदेव हनुमान को वरदान देता हूं कि इसकी भक्ति भी प्रभावी होगी और शक्ति भी। ये इच्छा और जरूरत के अनुसार रूप, रंग, आकार बदल सकेगा। जहां चाहेगा वहां तेजी से पहुंच जाएगा। इस पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर नहीं होगा। इस तरह सभी देवताओं ने बालक हनुमान को कोई न कोई वरदान दिया, जिससे पवन देव का क्रोध शांत हुआ। मगर इस घटना के कारण एक और बात हुई। हनुमान जी बहुत कम उम्र में ही बहुत शक्तिशाली हो गए, जबकि अभी उन्हें शक्तियों को संभालना नहीं आया था। हाँ, तो क्या उन्होंने शक्तियों का कोई गलत प्रयोग किया? गलत नहीं कह सकते, वो तो बाल सुलभ शरारतें ही करते थे। मगर उनकी शक्तियों की वजह से छोटी छोटी शरारतें भी बड़ी हो जाती थी और दूसरों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती थी। जैसे कभी छोटा सा रूप लेकर जंगल में जाकर छिप जाते, कभी आकार बड़ा कर लोगों को डरा देते। खासकर उन्हें ध्यान में आंखें बंद कर बैठे हुए तपस्वियों, योगियों को तंग करने में बड़ा मजा आता। किसी को ऊपर हवा में उठा देते तो किसी को पेड़ पर बिठा देते। कभी तेज हवा चलाकर उनका ध्यान भंग कर देते तो कभी सामान गायब कर देते। इसी कारण एक बार एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। ओ शैतान बालक, तुमने यहां सबकी नाक में दम किया हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सारी शक्तियों को इसी क्षण भूल जाओ, ताकि फिर किसी को ना सता सको। यह खबर जब केसरी राज और माता अंजनी को पता चली तो वो ऋषि के पास जाकर उनसे माफी मांगने लगे। हे ऋषिवर, बालक मारुति से जो कुछ हुआ है अनजाने में हुआ, उसके लिए उसे इतना कठोर दंड ना दे।
ठीक है माता, मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता, मगर उसका असर जरूर कम कर सकता हूं। यह बालक वैसे तो अपनी शक्तियों को भूला रहेगा, लेकिन जब इसे शक्तियों की जरूरत होगी तब किसी के याद दिलाने पर इसे उनकी याद आएगी और यह उनका उपयोग कर सकेगा। साथ ही इसमें हमेशा इतनी सद्बुद्धि रहेगी कि यह कभी भी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करेगा। इसके बाद बाल हनुमान जी ने फिर कभी किसी को तंग नहीं किया। हनुमान जी की स्कूलिंग यानी शिक्षा वगैरह कहां हुई, कैसे हुई, क्या इसकी भी कोई कहानी है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हनुमान जी को सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि जरूरत पड़ने पर वो हनुमान को खुद शिक्षा देंगे। तो बस थोड़ा बड़ा होने पर हनुमान सूर्यदेव के पास पहुंच गए शिक्षा लेने, लेकिन उनको आता देख सूर्यदेव घबरा गए। जो बचपन में इतना शक्तिशाली था कि मुझे निगल लिया था, वो देवताओं की शक्तियां मिलने के बाद कितना शक्तिशाली हो गया होगा। ये बुद्धि से भी चतुर है, मैं इसे गुरु बनकर क्या सिखाऊंगा? ऐसा सोचकर सूर्यदेव हनुमान जी को शिक्षा ना देने के लिए बहाने बनाने लगे। हे केसरी नंदन, मैं तुम्हें विद्या कैसे दे सकता हूं? मैं हमेशा तेज गति से चलता रहता हूं, एक पल के लिए भी नहीं ठहरता। आप इसकी चिंता ना करें गुरुदेव, मैं आपकी गति से आपके साथ साथ चलूंगा। मगर मेरे साथ चलकर भी तुम शिक्षा कैसे पाओगे? अगर तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, और अगर तुम मेरे आगे चलोगे तो तुम मुझे नहीं देख पाओगे, और साथ साथ चलकर भी शिक्षा संभव नहीं। गुरु और शिष्य को तो आमने सामने होना चाहिए, तभी ज्ञान का लेन देन हो सकता है। अगर यही कारण है तो कोई समस्या नहीं है गुरुदेव, मैं आपके सामने चलूंगा, मगर उल्टा, यानी मेरा मुंह आपके सामने ही होगा। इस तरह हम आमने सामने रहेंगे और आप मुझे शिक्षा दे सकेंगे। हनुमान जी की इस बात के आगे सूर्यदेव ने हार मान ली और उन्हें शास्त्रों और धर्म की शिक्षा दी। यानी इरादों के बड़े पक्के थे बजरंगबली। जो इरादों में पक्का होता है वही अपनी मंजिल पाता है। ऐसा एक भी काम नहीं जिसे करने की बजरंगबली ने सोची हो और वो ना कर पाए हो। खैर, सूर्यदेव को अपना गुरु मानकर हनुमान जी ने पूरे मन से शिक्षा प्राप्त की, जिस कारण उनको न सिर्फ ज्ञान मिला बल्कि उन्होंने अनुशासन, आत्मनियंत्रण, संयम, ध्यान, विनम्रता जैसे गुण भी सीखे, जिसकी वजह से उन्हें कभी अपनी शक्तियों पर न अहंकार हुआ, न ही उन्होंने उनका कभी भी गलत फायदा उठाया। तब भी नहीं जब उन्हें बाली ने युद्ध के लिए ललकारा था। यह भी एक मजेदार कहानी है।